जाना है मुझे जाना है, वादा जो किया वो निभाना है। अरे मैं कौन? मैं हूँ ये। उन बाकी बिग बॉस, मैं हूँ बिग बॉस। मैं हूँ कौन? बिग बॉस। तो मलिच्छा और दुपट्टा में हो गया है खींचातानी, और उसकी वजह बहुत है पुरानी, लेकिन का करें, कहा कि वो अकल से है ना। समझ गए आप का है? अरे वही एटीएम है ना। कितनी बार बोलते हैं निपट जाए दे, निपट जाए दे, अपना क्रोध को थोड़ा ना शांत कर ले। जैसा कि आप सबको अवगत होगा कि ज्योतिष ने बोला था, इसके क्रोध ने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा है। आगे का वीडियो इसने हटा दिया था, है ना। तो आप सबने देखा ही था कि आज तक इसकी ज़िंदगानी में जो भी कहानी बनी वो क्रोध की वजह से बनी है। तो कहा जी इसने गंद पा दी। अब भाई दुपट्टा खींच रहा है, घर वाले खींच रहे हैं, मलिच्छा करे ना हमको दुपट्टा चाहिए, दुपट्टा चाहिए। और दुपट्टा के चक्कर में देखो का हो गया। एक तो एक रंग रसिया से परेशान, ऊपर से हमारे लिए भी ऐसे ऐसे खींचातान निकल के आ रहे हैं। बताओ, हम ही अनजान हैं। तो बहुत कुछ फैल चुका है, बिल्कुल ना कोरोना वायरस की तरह। उस सबको ना भाई सही जगह फिट करना है, काश कि ना बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है। समझ रहे हैं, दिमाग से काम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, गुस्से में काम ले ही नहीं सब पाए। देखो का जरूरत था खिड़की वाली दांत वाली लड़की को स्ट्राइक देने का जरूरत था उसका चैनल खराब करने का। अरे उसका चैनल ख़त्म करने पे तुल गए, और के अलावा कितने लोगन कौन निशाने पे ले लिए। ऐसा चलता है का है? सब रिसियाए गए। ठीक है, जैसे चल रहा था चलने देते। अब देखिए पब्लिसिटी अच्छी होती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कितनी बार बताया है। इज्जत तरीके का आचार रखोगे। इज्जत का होता है, सब कुछ डॉलर होता है, लेकिन ये ससुर के नातियों ने कुछ नहीं सीखा, और फालतू की ऐसी ऐसी जगह वार करते रहे ना जहाँ का खुद शिकार बन गए। बताओ, मैं इतने इधर ज्ञान देती रह गई। अब सोचो मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, कब बांसुरी लगाना पड़ता है, कब हारमोनियम लगाना पड़ता है। अब तो तबला हमारे सबके खोपड़ी बाज रहा है। का बताएं भाई, ये दोनों का जायक ना दुई तमंचा घसीटूंगी मैं, हैं। जो बताया सुनते ही नहीं है, इसीलिए मैं बिग बॉस हूँ ना। लेकिन ना ये ससुर के नातियों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आज मैं जा रही हूँ, जो रुसवाई हुई है उसको समेटूंगी, और जो रायता फैलाया है उसको लपेटूंगी। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे कंधों पे है भार। क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी ली है तो निभाना ही पड़ेगा। आ रहे हैं नासपीटा, रुको तुम्हारे सबका दिमाग ठिकाने लगाए रहे हैं। हमारे हिसाब से चलेंगे नहीं, अपना अपना बहुत बड़े हो गए हैं ना। हमारे हिसाब से चले होते अभी तक कहाँ तक चले गए होते, लेकिन ना हम बड़े हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। स्क्रिप्ट में इंडिपेंडेंट हो तुम लोग ससुर के नाती हो, बाकी ना मेरे सब कुछ चलना है। और जहाँ तुम एक बार इंडिपेंडेंट बनकर देखे ना, करा दिए ना चौवा चक्का। तो जैसा कि मैंने बोला, जाना है मुझे जाना है, वादा जो किया वो निभाना है, मलिच्छा को दुपट्टा से मिलाना है। अब भाई पहले मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अब मुझे जाना है। इन मजबूत कंधों पे बस अब भार आए गवा है, और भार ऐसा भारी है थोड़ा, पर कोनो बात नहीं, उठा लेंगे। और ना अपनी जो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी, हाँ मैं बहुत ज़िम्मेदार हूँ, और स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैंने ज़िम्मेदारी निभाई है। अकेले दम पे कहाँ से कहाँ तक मैं चल के आई है। कभी कहानियों में, कभी स्क्रिप्ट में, कभी कहीं गई, कभी नहीं गई, सिर्फ स्क्रिप्ट ही सुनाई। पर देखो आज मैं कहाँ हूँ, हैं। वहाँ से मुझे दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, पटना से अब मुझे जाना है हिमाचल। हिमाचल की वादियों में वैसे तो खोने का मन करता है, लेकिन ना किसी का खोया हुआ कुछ मुझे दिलाना है। हाँ, दुपट्टा से मुझे मलिच्छा को मिलाना है। समझ गए ना आप? तो प्लान हमारा बिल्कुल रॉपचिक है, तैयार है। और जो आप सबके लिए वो बता दे रही हूँ, जो स्क्रिप्टेड वाला, जो दुश्मन खेमे को सत्यानाश करना है, उसके लिए गोला बम बारूद सब इकट्ठा कर लिया है। बहुत अच्छे से सॉलिड स्क्रिप्ट बनाई है। उनके साथ ही मैं परफॉर्मेंस सब कराऊंगी वहाँ आमने सामने बैठ के, क्योंकि वो ससुर के नाते जो मैं स्क्रिप्ट देती हूँ उसको ना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सत्यानाश हो चुका है। तो वहीं जाके आप फॉलो कराऊंगी। और हाँ, जो ऐसे आप लोगों के लिए है, तो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। मतलब जो अभी मेरे ऊपर लगाया जा रहा इल्ज़ाम, वो मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कौन ससुर का नाती मेरा दुई पति और लेके आया हुआ है। मैं पता करूँगी ये मेरे पति का कौन जिक्र करा है, और ये पति असली है या नकली। What? सब कुछ हमें बताएं, कुछ तुम्हारे लोग भी कर लिया करवाएं, असली नकली का है। चलिए जी, इन सब के पचड़े में ना हमारा खुलता आ रहा है धोती लूँगी। हमने पहले बोल दिया था 2015-2016 प्रूफ की बात जहाँ हुई थी, वही मैंने पीछे अपना टंगा कर लिया था कि ना हमको इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं। मैं धर्मात्मा बन गई थी, लेकिन ना इस तलमुही के चक्कर में ना हमको फिर से घसीटा जा रहा। अब जिसको घसीटना उसको घसीटो, मेरा कुछ नहीं मतलब है। पूरी है तैयारी, अब है जाने का बारी। इधर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, उधर ना वो सत्यानाशी काका फैलाए दी से ना उसको बटोरना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छा दुपट्टा मिला था, ये दुपट्टा हाथ से चला गया तो बहुत गजब हो जाएगा। इसलिए मैं जा रही हूँ अपना फ़र्ज़ निभाने के खातिर। अब इन पेड़ पौधों में मेरा जान बसता है। कितने दिन तुमको ये पेड़ पौधा दिखाया, तुमको भी पता चलेगा होगा कौन से पेड़ पौधे में कितना पत्ती है। अरे गिन तो लिया होगा, ससुर का नाती इतनी देर में कहाँ देखते थे, रोज जो मैं दिखाई रही थी हैं। हाँ, तो ये पेड़ पौधों तुम मेरा इंतज़ार करना, और
क्या बोलूँ, मेरा दिल तो नहीं लग रहा है, पर अब क्या बोल सकती हूँ, जाना पड़ेगा। तो केला हमने इनको दे दिया है और नारियल पानी मैं पी लूँगी, अभी 2 और रखें, जाते जाते पी लूँगी। दही सारा रायता बना फैल चुका है, अब क्या बचा, दही नहीं बचा है, रायता कितना ज़्यादा फैला, सब दही वहीं मिला हुआ। और अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, और चंडीगढ़ से आएगा वही मलिच्छा लेने। मलिच्छा को तो वहीं धोएंगे, गाड़ी में धोए को सही कर देंगे। ससुर कनाती कहते मेरे से कंपटीशन ना कर, अभी कोई ज़रूरत नहीं कंपटीशन करने को, ना ही कंपटीशन करता ना मुझे पिक्चर वो देनी पड़ती इधर उधर। मेरे से कंपटीशन कर रहा है। बिजनेस किसने दिया? मैंने, ऐसा बिजनेस मैंने दिया है तो उसका थोड़ा ना ग्रेटिट्यूड रखो, मेरी इज़्ज़त करो। जो बिज़नेस देता है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने घर में ही नहीं भूल गए तो फिर मुझे करना पड़ा, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिग बॉस में जैसे घर में ना सब नयका आते हैं तो बड़ा यारी दोस्ती निभाते हैं, फिर बिग बॉस को चालें चलनी पड़ती हैं कि ससुर कनाती हैं तुम लोग यारी दोस्ती निभा रहे हो, एक प्लेट में खा रहे हो हैं, वाह जी वाह। कैप्टन खुद चॉकलेट चुरा के पकड़ा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, हमें तो कलेश देखना है, दूसरों को दिखलवाना है। फिर बिग बॉस दोस्तों के अपोजिट कर देता है, ऐसा टास्क दे देता है कि आपस में लड़ मरते हैं। तो वहीं से मैंने ये सब सीखा है, इसीलिए मैं अपने आप को कहती हूँ बिग बॉस। और अब मैं जा रही हूँ बिग बॉस के मिनी हाउस में, और वहाँ पर ना जितने भी खिलाड़ी हैं सब तैयार हैं, पर बिग बॉस के आदेश पे और इशारों पे नाचना उनको बहुत पहले से आता है। बीच में थोड़ा उड़ने लगे थे तो उनके पंख कतरने का ये सही समय आ गया है, और दंड दूंगी, जेल की सज़ा सुनाऊंगी। बिग बॉस देते हैं ना जेल की सज़ा, वैसे मैं दूंगी, क्योंकि ना इन सब ने जिनने ख़राब करना अपना ख़राब करें, मेरा क्यों ख़राब कर रहे हैं। मिट्टी खुदाएँ में हमारी तरफ खुद गए हैं, अब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, अच्छी बात है। तो जाएगा ना तो पहले 2 रैप्टा लगाऊंगी, का गाल सजा दूंगी, बड़ी है इंडिपेंडेंट। अरे बन इंडिपेंडेंट, अपना जितना करना था, रायता फैलाना था तूने फैला ही लिया, अब मेरा काहे फैलवा रही है, फालतू की बात कर रही है। मैं इतनी प्यारी बेचारी है सुशील लड़की, मेरे बारे में ऐसी बातें मैं सुन रही हूँ, मेरे कानों से खून निकल रहा था, नहीं अभी सूख गया है। वो कहा है कि इन्होंने ना एक केमिकल तैयार किया है लैब में, है ना, तो वो मैंने डाला और सब सूख गया। उसके बाद में हो गए झींगा लाला। तो जी चलिए, आजकल ये ना बोल भी नहीं रहे, कह रहे ना मेरी नाक कटी जा रही है, तूने मेरे से ये बात छुपाई, ये भी सच मान बैठे उस बात को जो उड़ती इधर आई। अब कैसे बताऊँ, ये झूठा है, ये सब नाच पीटे मेरे भाई बहन मुझे ना बर्बाद करके ही दम लेंगे। अरे चलिए जी ना, चलिए, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ना तू निकल जा मेरी आंखों के सामने। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। पहले ये धीरे धीरे मुझे फ्रीडम देने लगे थे हैं, अब तो ना जी मुझे लग रहा फ्रीडम छिन जाएगी और मैं सिर्फ एक कमाऊँ इंसान बन के रह जाऊँगी, कमाई के दूँगी। अब ना कल मैंने इनसे कहा अपना जी वो चड्ढा दे दीजिए, करे ना अब तो वो चड्ढा नहीं पहनेगी, बताइए, अब चड्ढा भी नहीं दे रहे हैं। इतना ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब ना इन्हीं सब दोनों की करतूत है, मलिच्छा और एटीएम की। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो भोली भाली हूँ, देखिए ना कितनी भोली भाली हूँ ना, दिख रहा है ना। हेलो गाइस, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं टरू वालों, जाके उनका जीना हराम कर दो। ये बात कहाँ से निकली, किधर से निकली है मुझे पता नहीं है, पर मैं हूँ भोली भाली, सब लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। ऊपर वाले से डरो, माता रानी बाबा जी इन सब का ना सत्यानाश कर दे। नहीं, मतलब यहाँ मुझे ये नहीं बोलना, मुझे ऑफ कैमरा बोलना। बाबा जी, माता रानी इन सबको सद्बुद्धि देना और सब खुश रहें, सब प्यार से रहें, सब आगे बढ़ते रहें। बाबा जी, माता रानी सबकी जीवन में खुशहाली लाए, सब तरक्की करें। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा बताती हूँ जिसने ये किया है ना, टोटका ऐसा करूँगी ना टट्टी फरफरा निकलेगी। तो भाई इधर से को इतना पकाने के बाद जिज्जी पहुँचती है कहाँ, एयरपोर्ट से भैया बैठ जाती है। और हाँ, उस वाली फ़्लाइट में सारे के सारे चंडीगढ़ के लोग थे हैं। जिज्जी का सब्सक्राइबर्स बार कोई नहीं मिला, क्या बात है जिज्जी, इतना बड़का फ़्लाइट में आपको कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं था हैं। हाय दैया, ये तो जुल्म होएगा भैया। हमें लग रहा था कि जिज्जी इस लाइन के आगे यू लाइन जोड़ेगी कि इतने सारे लोग थे चंडीगढ़ के, फिर उसमें से एक लोगों ने देखा और वो मुझे देखते रहे, फिर बोले आपको पहले भी कहीं देखा है। फिर मैंने बताया और उनको समझाया मैं हूँ इंडिया की इकलौती इंडिपेंडेंट सेलिब्रिटी, जिसकी छोटी बहन भी इंडिपेंडेंट होने का दावा करती है। वो बदतमीज़ है, वो छोटी है, पर क्या बोलूँ, उसकी आदत बहुत खोटी है। उसकी वजह से हम पूरा घर परेशानी का शिकार होते रहते हैं। उसकी हरकतें इतनी नाजायज़ हैं कि क्या ही बताएं, हमको बार बार जायज़ अपने आप को ठहराना पड़ता है, लेकिन वो नहीं मानती है क्योंकि वो गुस्से और क्रोध के वशीभूत हो जाती है। औकात में रहो। कुल मिलाए के जिज्जी का कोई भी सब्सक्राइबर उस फ्लाइट में नहीं मिला। जिज्जी उतरी, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ी, मिल गए गंधौरा इंसान, गंधौरा ने बिठाया। फिर भैया बरिस्ता पहुँचे, बरिस्ता में कॉफ़ी ऑर्डर किया, कहा कि ना मम्मी को बुलाना था, वहीं आधे से ज़्यादा प्लान बनाना था। स्क्रिप्ट के तहत कॉफ़ी ठंडी ठंडी अंदर जाएगी, प्लान भी उतरता जाएगा।
तो ये सारा काम हुआ। उसके बाद आए गई घर में आवे के बाद रात हो गई भैया। रात होने के बाद सुबह हुई, सुबह के बाद गुड मॉर्निंग हुई। रक्षाबंधन के टाइम के बारे में बात हुई, इतने बजे से इतने बजे मुहूर्त होगा। इसके अलावा अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अब ना शुरू होगा। और एक चीज़, मम्मी गाड़ी में बैठते वक्त इमोशनल हो गई। इमोशनल जानते कैसे? आ गई तो चलो कहीं घूमने का प्लान बना लेना, वहीं पे अपना स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। इको इमोशनल नहीं कहते हैं। हमें तो लग रहा था कि भाई मम्मी जी दांत चियार रही हैं, लेकिन अब बोला जा रहा है इमोशनल हो गई, कैमरा बंद कर दिया। तो कैमरा बंद करके तो आपके यहाँ सिर्फ एक ही काम होता है, वो भी ऑफ कैमरे वाला मीटिंग। अब आज भैया रंगारंग कार्यक्रम होगा, वो भी ऊपर वाले खोले में है। वहाँ ऊपर वाले में पंखा तो चला ही दिया गया, वायरिंग हो ही नहीं गए। अब रौनका लगी होंगी। अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। साज सज्जा नहीं हुई है, कोई बात नहीं। तो आगे का जो कहानी होगा वो दूसरे का वीडियो में मिलेगा। और हाँ, अब दुपट्टा को कैसे लाना है ना, कैसी बिगड़ी हुई बात को बनाना है। PhD धारक बुद्धिजीवी समाज का इंसान जाएगा और अपनी तर्क वितर्क करेगा और अपना बुद्धिजीवी क्या है उसको समझाएगा। कोशिश किया जाएगा कि ना ये रिश्ता का कहलाता है बच जावे। तो देखते हैं आगे क्या होता है ना। क्योंकि भैया 99% तो यही लोग बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है जो दूसरा मेरे माइंड में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये चाल चली जा रही है भाई, ये जानबूझ के प्रचार प्रसार कराया गया हो कि अब हमारा रिश्ता नहीं बचा। काहे कि ना देखिए, इस चाल से क्या होता है कि लोग ना शांत बैठ जाएंगे। लोग कहेंगे चलो टूट तो गया, जाने दो हैं। तो कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई समझाएगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। षड्यंत्रकारी इंसान कुछ भी कर सकते हैं। षड्यंत्रकारी, तूने जिस षड्यंत्र के तहत तूने मुझ पे वार किया है, मेरा शिकार किया है, मेरा चैनल खा लिया है। कोई बात नहीं, 2 साल की मेहनत थी, ज़िंदगी भर की नहीं थी। ले लिया ना तूने, बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू। हाँ, ऐसे करते जा। और मैं नहीं बोलूँगी नीली छतरी वाला बाबा जी माता रानी हैं, जो होगा ना पता चल ही जाना है। चलिए जी। और हाँ, आप लोग अपना काम कर रहे हैं ना। कुछ लोग यार सुबह है यहाँ पर जाके कर रहे हैं। प्लीज़, जो सुबह है यहाँ उस पर मैं नहीं कर रही हूँ कंटिन्यू, उस पर लगभग 400 एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं। यहाँ ये वाला मेरा नया चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले। अभी आपके सपोर्ट और प्यार की इस छोटे यूट्यूबर की ज़रूरत है। मैं बिग सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, छोटी हूँ, कोई बात नहीं। बड़े के लोगों ने तो वार किया है, शिकार किया है ना। आप लोग उभारेंगे, आप लोग खड़ा करेंगे फिर से। क्योंकि बंदा लाख बुरा करना चाहे वो अपनी हद और अपनी औकात में लेके बुरा कर सकता है, लेकिन जब तक ऊपर वाला बुरा ना करना चाहे कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो जिसकी जो हद थी, जो लेवल था, उसने अपना लेवल और हद दिखा दिया है। और ठीक है, दिखा दिया, मैंने देख लिया। तो अब मिलेंगे नई अपडेट के साथ। नया कार्यक्रम होगा रंगारंग है भाई। बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट आ रहा, प्यार आ रहा। हाँ, कठिन टाइम है अभी भी दिमाग में आ जाता है चला गया। सबसे पहले ख्याल आता है चला गया जब आँख खोलो, क्योंकि होता है यार, टाइम दिया था, मेहनत दी थी, पर उस मेहनत और टाइम से मैंने कुछ कमाया है। और जो कमाया है ना वो आप लोग हो। मुझे यकीन होता है ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इससे पहले मैंने आपको कभी कमेंट नहीं किया, अब कर रही हूँ। मैं साइलेंट तरीके से आते थे, देखते थे और फिर देख के चले जाते थे, आपको देखते थे, लेकिन है ना ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो रिस्पेक्ट है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा। अभी आप लिख रहे हो, कोई सुनते हुए, कोई काम करते हुए, है ना, कोई राह में चलते हुए सुनता देखता था, है ना। अभी आप लिख रहे हो ना, मेरे लिए वही सपोर्ट है, वही सब कुछ है। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और एक छोटे यूट्यूबर का ना जर्नी ख़त्म मत होने दीजिएगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। बाकी आप सबका प्यार सर आँखों पर। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।